नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सवाल ये बना हुआ है कि आखिर आंदोलन पर किसान बैठे हैं, 25 दिन बीत गए हैं, समाधान कैसे निकलेगा। 26वां दिन है आज आंदोलन का और एक तरफ सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है तो दूसरी तरफ किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। किसानों ने आज से आंदोलन को बड़ा करने का प्लान तैयार किया है। क्रमिक अनशन से लेकर टोल प्लाजा पर कब्जे तक रणनीति तैयार की गई है। सवाल लेकिन ये उठता है कि किसान बातचीत से, समाधान से पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर बात नहीं होगी तो रास्ता कैसे निकलेगा। क्या सरकार का रुख अड़ियल है या किसान भी कोई छूट देने को तैयार है, तो इसी पर आज सुबह की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है। देश के किसानों के सम्मान में पूरे खुले मन से केंद्र सरकार संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समुचित समाधान के लिए प्रयासरत है। ये चिट्ठी कल भेजी गई है किसान संगठनों को। अतः भारत सरकार द्वारा वर्तमान आंदोलनरत किसानों के सुझावों के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले हैं और उनको भी सुझाव देने का अवसर प्रदान किया गया है। भारत सरकार की तरफ से लगातार आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता का प्रयास किया जा रहा है। अतः विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं को पूर्व आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के समझरक चर्चा शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा फिर से वार्ता के लिए सुविधा अनुसार तिथि अवगत कराने का कष्ट करें। यानी सरकार ने किसानों से ये पूछा है कि वो इस पर तारीख बताएं जब ये बातचीत आगे बढ़ाई जा सके ताकि वर्तमान आंदोलन को शीघ्र समाप्त किया जा सके। तो सरकार के साथ 6 गेट की बात हो चुकी है। लास्ट बात मैं शामिल सा 8 तरीक ਨੂੰ 13 किसान आगुओं के नाल अमित शाह ने गलबात की रात को। हाँ, उस गलबात के बाद उन्होंने कहा भी आपको बुलाएंगे, आपको अभी जल्दी सदांगे, आपको असी कुछ तजवीजा भेजांगे, वो आप देखियो। वो उन्होंने तजवीजा भेजिया, असी उनको रद्द कर दिया। तजवीजा जो हमने माना नहींगा भी इन्हों जेडे बिल आ इन्हों रद्द करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਵਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਂਡਾਮੋਨੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो डटे हुए किसान आंदोलन पर और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। हमारे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम साहब आ गए हैं। आप सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिंह टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोहन मिश्रा जी आ गए हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के। तो आप सभी से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है और किसानों का इस पर क्या जवाब है, एक बार ये सुन लेते हैं। किसान कानून है कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए आजादी होनी चाहिए, बस। तो क्या चाहते हैं मोदी जी? किसानों को आजादी मिलनी चाहिए। मंडी हो तो मंडी में बेचो या बाहर बेचो, और न किसी किसान की जमीन जाएगी, न किसी की मान की जमीन का लीज होगा, न किसी जमान का कुछ और होगा। तो किसान की जमीन ठीक, किसान के लिए अवसर ठीक, किसान खेती में आगे बढ़े, ये पूरी कहानी है। एक तो है कि भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, तो उसमें एक दिन का भोजन वो त्याग सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले टिकैत साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सरकार ने चिट्ठी भेजी है और गेंद अब आपके पाले में है, आप क्या करेंगे अब? चिट्ठी भेजी, वो आ जाएगी चिट्ठी तो उसका जवाब दे सके। नहीं, उन्होंने जब सरकार बात नहीं कर रही, तारीख क्या है, कब बातचीत वहां पे भी करेंगे? 6 दौर की बातचीत हुई जी। हम तो बात करवा दो आप हमारी, हम कहाँ मना कर रहे हैं बात से। लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि हम कानून तो वापसी नहीं करेंगे,
और बात कर लो तो ये थोड़ा होता है भाई, बंद कमरे में क्या बात होगी, आप उसको पहले ही उजागर कर रहे हैं। आपने अपना फैसला सुना दिया, तो भाई किसान ने भी अपना फैसला सुना दिया कि हमें बिल वापसी से कम पे मंजूर नहीं है, हमने बता दिया अपना। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले कानून वापस होगा, उसी के बाद बातचीत होगी। ये क्या पहली शर्त है आपकी? जी है जी, आपकी क्या ये शर्त है कि पहले कानून वापस होगा, उसके बाद ही आप बात करेंगे? ना ना, हमारी कहाँ शर्त है, इनकी है शर्त। ये तो ये कह रहे कि कानून तो वापसी होगा नहीं और बात कर लो। ये पहले क्यों कंडीशन लगा रही है? पहले सरकार लगा रही है ना, सरकार के सारे मंत्री संतरी सब लग गए इसी धंधे पे। अरे अपना काम करो, जो 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 आपकी ड्यूटी है भाई उस पर काम करो। इसमें तो कृषि मंत्री को इनको छोड़ दो, क्या सारा कुनबा सरकार का इसी काम पर लग गया। अभी तो ये जा रहे, गांव में जा रहे, अभी वहां से जो अपना समर्थन है वो जुटा रहे। उनको भी धरना दुआ दो, यहाँ पे कल तो दुआ था गाजियाबाद में धरना, क्यों चले गए वे किसान राज को? मतलब 4-4 हजार रुपए ट्रैक्टर को देकर लाओगे, उनको बहका कर लाओगे कि किसान आंदोलन में जा रहे, और मेरठ और गाजियाबाद में आने के उनके आप बैनर बदलोगे, उनको शराब पिलाओगे और उनसे आप आंदोलन करवाओगे कि हमारे समर्थन में। क्यों भाग गए वापसी रात को? बीजेपी के कार्यालय में गाजियाबाद में उनका भोजन बनेगा, हमारे ट्रैक्टर को आने से रोकोगे और दूसरे ट्रैक्टर को आप रास्ता दोगे कि दिल्ली में चले जाओ वहां पे धरने में, और यहाँ पे आने के फिर उनके पोस्टर बदलोगे कि ये तो बिल के समर्थक के किसान हैं। उनको रोकते ना यही टेंट लगवा के। हम भी उनसे बात कर लेते भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास में है, कहाँ खेती बढ़िया हो रही, गंभीर आरोप लगा रहे हैं राकेश जी, फसल बढ़िया बिक रही, हमको भी बता देते। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से ये है, तारीख और समय सरकार ने आपसे पूछा है चिट्ठी के जरिए भाई, कल तो आप लोगों के बीच में अभी कोई बात हुई है इस पर? कार्यालय में किसका भोजन बना है जी? बातचीत को लेकर तारीख और समय क्या होगा, कोई अभी बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में आपस में? अच्छा, हम तो 1 महीने से इसीलिए तो बैठे यहाँ पे कि हमारे साथ कोई सरकार बात करे। भाई तारीख समय और जगह तो वही बताएंगे ना कि भाई आप यहाँ पे आओ, आप लोग और नहीं यहाँ पे हम बताएंगे? बैठ के बात करेंगे। आप लोग नहीं बताएंगे? आपसे हम पूछा है ना बताएंगे? चिट्ठी हम में। तो कह रहे कि भाई, हम तो कह रहे फिक्की सभागार में, हम तो कह रहे हैं ना, हम किसान भी बैठ लेंगे भाई। 100-200 जैसे फिक्की के साथ में जो व्यापारी है उनके साथ में प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं, तो हमारी भी उसी सभागार में कर लो मीटिंग। हम तो कह रहे हैं, मैंने किसने करा? ठीक है, मोहिनी मोहन मिश्रा जी, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? सरकारें को बात, तारीख और समय अगर तय नहीं हो पाएगा तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? मिश्रा जी। नहीं, देखिए, अगर सरकार आगे बढ़ रहा है तो किसान संगठन जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान बंधु अपना यहाँ बैठे हैं, तो वो भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये किसान का कोई आखिरी लड़ाई नहीं है, वो पहला लड़ाई नहीं है। किसान समस्या के घेरे में है, लड़ रहा है, बीच बीच में लड़ रहा है, समस्या का समाधान की ओर भी विषय जा रहा है। ये कोई आर पार की लड़ाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ओर लचीलापन दिखाते हुए ये जो कुछ किसान बंधु हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, उनका कुछ समस्या है, उसको एड्रेस होना चाहिए। किसान बंधु भी अपने, किसान नेता भी, राकेश जी बहुत सुलझे हुए नेता है, हम जानते हैं, तो वो भी 1 कदम आगे बढ़ के रास्ता निकलना चाहिए। अगर बड़े मांग के साथ भी अगर कुछ भी मिलता है उसको लेते हुए फिर आगे बढ़ना। ठीक है, लड़ाई अभी खत्म नहीं होता है, सब किसान आपके साथ है लड़ाई में, इसलिए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उसको वहीं रुकावट करके बैठना ये कोई किसान के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ठीक है, जफर इस्लाम जी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसा लग रहा है कि फिल्म का जो ये डायलॉग है ये वास्तविकता के धरातल पर आ गया है। कैसे टूटेगा डेडलॉक? और अलग से आरोप और लगा रहे हैं राकेश टिकैत जी। देखिए मीनाक्षी जी, राकेश टिकैत जी के साथ कई बार रहा है, हम रहे चैनल पे, कई बार हमारी चर्चा हुई है, लोगों हर चैनल पे उनको देखता हूँ। एक सवाल ही जो है वो पता नहीं क्यों राकेश जी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो तीनों कानून में कहाँ आपके लिए कोई चीज गलत है, बता दीजिए। इसलिए कि एमएसपी जो है वो अलग है, आप अगर एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं तो एमएसपी के बारे में आप अलग से चर्चा कर लीजिए। सरकार तो आपके लिए दरवाजे खोल के रखी हुई है कि आप दरवाजे खोलिए,
हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि आपको जहां जैसे मर्जी हो, मतलब अगर जैसे आपको आज ऐसे छोटी सी मिसाल दे रहे हैं कि अगर आपको खरीदार जो है 2 है, बेचने वाला 1 है, अगर एक दुकान में जाके डायरेक्ट बेचता है और उसके जगह पर 4, 5, 10 दुकानें खोल दिया तो जाहिर है उसको खरीदार बढ़ जाएंगे और दुकानदार तो एक ही है, बेचने वाला तो एक ही है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो किसान भाई बहनों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उनको ज्यादा मूल्य मिलेगा अपनी लागत का। ये सोच है। लेकिन फिर भी अगर किसान भाई बहनों को ऐसा लगता है कि उसके बारे में चूंकि सरकार ने कोई इस पे छेड़खानी नहीं की, एमएसपी पे अलग से बात करना चाहिए, तो इस कानून से उसका क्या लेना देना, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इस कानून में क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके, जब ये चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आपका डिसीजन है, अगर आप घर में क्या सब्जी खरीद के लाते हैं वो आप डिसाइड करते हैं ना, सरकार थोड़ी डिसाइड करती है। सरकार साधन देती है आपको कि भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप लोग डर क्यों रहे हैं उनसे। राकेश टिकैत जी ने सवाल पूछा कि आप लोग डर क्यों रहे हैं, उनके जो कुछ और समर्थन के लिए आ रहे थे किसान दूसरे हिस्सों से, क्यों उनको रोक दिया गया, वापस भेज दिया गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी न डरती है और न किसी को डराती है। हम समन्वय का रास्ता ढूंढते हैं बराबर, हम लोगों से चर्चा करते हैं, न चर्चा करते हैं, न हम सिर्फ चर्चा करते हैं, न किसी को डराने और डरने की बात करते हैं। हम तो प्यार मोहब्बत से जो समाधान निकालने की बात करते हैं। अगर किसान भाई बहनों को कोई तकलीफ है तो उसका समाधान हम बातचीत से, चर्चा से ही निकाल पाएंगे। और इसी चर्चा के लिए चिट्ठी जो है वो संयुक्त सचिव की तरफ से भेजी गई है कि तारीख अगर किसान बताएं कि अगली बातचीत कब की जा सकती है तो बेहतर होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप चर्चा में आइए। प्रधानमंत्री ने जब एमपी के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने साफ स्पष्ट हमला किया है विपक्ष पर, यह कहते हुए कि जो काम आप नहीं कर पाए मोदी वो कर रहे हैं, इस बात की चिढ़ है आप लोगों को और विशुद्ध राजनीति हो रही है अब आंदोलन के नाम पर। चलिए, अब अगर नरेंद्र मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उनका ये आरोप भी शिरोधार्य है। हम मानते हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं और पहले से हम मानते हैं, हम उनके इस आरोप को स्वीकार करते हैं। एक बात। मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये वही किसान तो है ना जिन किसानों ने आपको सत्ता की गद्दी पर पहुंचाया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष उनको भ्रम में फैला रहा है, तो क्या 2014, 2019 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भ्रम में किया था? इस तरीके की बातें करना, किसी के विवेक के ऊपर आरोप लगाना कि वो विवेकहीन है, ये बहुत ही गलत बात है मीनाक्षी जी। हम आपसे 2-3 बातें स्पष्ट कह रहे हैं कि आप इस तरीके के कुतर्क मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसान अगर आपके दर पर आया है, बात करने के लिए आया है, तो 24 घंटे उपलब्ध है बात करने के लिए। वो दिल्ली आया ही बात करने के लिए। आप वो बताइए, वो दिल्ली क्या करने आया है? दिल्ली तो प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए आया है ना। सिंघू बॉर्डर पर, वो टिकरी बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं। क्या कोई किसान के उसके लिए सरकार चिट्ठी तो लिख रही है? क्या सरकार वहां पर गई? क्या सरकार ने कोई खाने पीने की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनसे कोई बातचीत उनके जगह पर की? वो तो 24 घंटे बातचीत के लिए उपलब्ध है। आप कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखिए। अब यहां पर अगर सरकार के ऊपर किसान को विश्वास नहीं है, 2000 ठीक है, चलिए आपके सवाल पर मैं जवाब लूंगी जफर इस्लाम जी से। एक बार कुणाल के पास भी चल लेते हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। कुणाल, दिखाइए, 11 बजे से उपवास की शुरुआत होनी है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। क्या तस्वीर अभी देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, तस्वीर यहाँ पे यही है कि जो 24 घंटे का उपवास है किसानों का, वो शुरू हो चुका है और गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान इस वक्त अनशन पे बैठे हैं और ये एक रोटेशनल उपवास होगा। हर 24 घंटे पर लोग बदलेंगे। क्या आप लोगों की मांग है और कब तक आप उपवास करेंगे? जो हमारे उनका निर्णय है कमेटी का, जब तक हम तो सावध जीवन भी रहने को तैयार हैं। हम कुछ किसान नेताओं से और बात करते हैं कि क्या उनकी डिमांड है आखिरकार। आप लोगों ने क्या कुछ तय किया है, क्या रूपरेखा है? आज हम जो है कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे कि आज पूरे 5 जो बॉर्डर हैं उन पर किसान 24 घंटे की रोटेशनल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो उसी क्रम में आज हम इस गाजीपुर बॉर्डर पर जो है 11 लोग सुबह 8 बजे से हंगर स्ट्राइक पर हैं। 23 तारीख को किसान दिवस पर देश भर का लोगों से आह्वान हुआ है कि आप एक समय का अन्न जो है वो किसान हित में त्यागिए।
ये कार्यक्रम है। 25-26 को एनडीए के घटक दलों को घेरने का कार्यक्रम है। 27 तारीख को जो है मोदी जी मन की बात करेंगे, तो प्रतिरोध में हम ताली और थाली बजाई जाएगी पूरे देश भर में। ये कार्यक्रम जो है तय हुए हैं संयुक्त मोर्चे की ओर से। तारीखवार तरीके से मीनाक्षी कार्यक्रम तय है। रोटेशनल स्ट्राइक चलेगा। लोगों को भी जोड़ने का आह्वान है कि चौधरी चरण सिंह की जो जन्म तिथि है उस पर हर कोई एक समय का खाना छोड़े, मन की बात में थाली बजाएंगे, ऐसा किसानों का कहना है। तो एक पूरी रूपरेखा यहाँ तैयार है। फिलहाल 11 जो किसान हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। आगे भी नजर बनाए रखें। किसान आंदोलन जारी है। किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा किसानों को टोल फ्री करवाने से लेकर पीएम की मन की बात का विरोध करने का भी प्लान है। इस बीच सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर बातचीत की तारीख बताने को कहा है। किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना आप, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ किसानों का रुख भी सख्त होता जा रहा है। रविवार को कृषि बिल के खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए किसान नए प्लान के साथ सामने आए। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पर हुए संवाददाता सम्मेलन में 24 घंटे भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। पहले ही कड़ाके की सर्दी में सड़क पर बिस्तर लगाने वाले किसान तमाम परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में भूख हड़ताल का ऐलान एक बड़ा फैसला है, लेकिन देश का अन्नदाता यहीं रुकने को राजी नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल के अलावा किसानों ने 23 दिसंबर को लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की है। 25 से 27 दिसंबर के बीच किसान हरियाणा में टोल प्लाजा पर वसूली नहीं करने देंगे। सभी किसान समर्थकों को 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान थाली बजाने की अपील की गई है। उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान थाली बजाते रहने को कहा गया है। किसानों ने एनडीए सांसदों और विधायकों से समर्थन भी मांगा है। एनडीए के नेताओं से समर्थन न मिलने की सूरत में उनके खिलाफ प्रदर्शन और प्रचार की भी मंशा किसानों ने जताई है। 23 तारीख का मसला तय हो गया। 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ और आप किसान आंदोलन को याद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार समझाने के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार भी कृषि बिल के समर्थन वाले किसान संगठनों को दिल्ली बुलाकर मुलाकात कर रही है। रविवार को पश्चिम यूपी के किसानों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस बिल का हम समर्थन करते हैं। इसमें जो हमारे अंदर संदेह था उसको हमने दूर करना था। जैसे इसमें जो भी था कि 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाएगा। कोई जमीन, ये खेती का एग्रीमेंट है, खेत का नहीं। ये खेती का एग्रीमेंट है, खेत का नहीं। और इसमें किसान उन्नत होगा जब हमें ये सब, क्योंकि बहुत दिनों से पहले भी ये हम लोगों के अंदर भी भ्रम था कि ये किसान बिल हम लोगों के खिलाफ है, लेकिन इससे ये सिद्ध हो गया है ये किसान बिल हम लोगों के विरुद्ध नहीं है। किसान और सरकार दोनों बातचीत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विवाद सुलझता नहीं दिख रहा। ऐसे में दिल्ली से दूर पश्चिम बंगाल में रोड शो करने वाले गृह मंत्री ने बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा है कि कृषि मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं और जल्द ही विवाद को सुलझाया जाएगा। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहाँ पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। अमित शाह के इस बयान से सवाल उठता है कि क्या सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बन गई है? क्या दोनों पक्ष अपना रुख लचीला करने के लिए तैयार हो गए हैं?
देश तो यही उम्मीद करेगा कि नए साल से पहले ये विवाद खत्म हो जाए, ताकि दिल्ली की सर्दी में ठिठुरता देश का अन्नदाता सम्मान के साथ अपने खेतों में लौट जाए। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 3 डिग्री तक लुढ़कने को बैठा है। शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ, जब सब ठंड से बचने की इस जुगत में है। इस दौरान किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आज तक की टीम सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंची तो हमें किसानों को शक्ति देने वाले नए औजारों का पता चला। सिंघू बॉर्डर में अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और किसानों की माने तो वो आगे 6 महीने की तैयारी किए बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जहां अपने नहाने और कपड़े धोने का भी इंतजाम कर लिया है, वहीं देसी जुगाड़ से बनाए गए गीजर से गर्म पानी का भी बंदोबस्त है। जहां तक वॉशिंग मशीन की बात है तो सिंघू बॉर्डर पर ऐसी कई मशीनें लगी हैं जिनमें रोजाना 2000 से ज्यादा कपड़े धुलते हैं। आपका क्या सिस्टम रहता है? कई लोग कपड़े देते हैं, कितने लोग कपड़े देते हैं? जी ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे? ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜ ਦੇਈਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। मशीनें सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक चलती हैं। इनके लिए जनरेटर से बिजली और टैंकरों से पानी का बंदोबस्त किया जाता है। कपड़े लेने का सिस्टम ऐसा है कि उनके गुम होने या अदला बदली होने की गुंजाइश कम है। लोग पॉलिथीन के पैकेट में अपने कपड़े, अपना नाम और फोन नंबर लिखकर दे जाते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगहों पर भी वॉशिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ किसान खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं और दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में, नहाने में, फिर इसलिए ये सारा सेटअप किया गया है। हाँ। तो ये क्या आप लोगों की तरफ से कपड़े धोए जा रहे हैं, किसान भाई खुद आकर धो रहे हैं? नहीं, किसान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब सभी करवा रहे हैं, हेल्प सभी करवा रहे हैं। वैसे हम धो के दे रहे हैं। आप कपड़े धोकर उनको दे रहे हैं? हाँ जी। कपड़े धोने की ये सेवा किसानों के लिए फ्री है। उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। लंबे समय तक आंदोलन को चलाते रहने के लिए तैयारी भी लंबी है। तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं जी, सारे धोए जाते हैं। ये सेवा आप लोग, हमने कोई फर्क नहीं रखते। ये सेवा आप लोगों की तरफ से किसानों को फ्री, हाँ, किसानों के लिए है। हाँ। तो कोई चार्ज नहीं लगता सेवा का? कोई पैसे? कोई मतलब ही नहीं, चार्ज नहीं। ये देखो बाबू जी है बजरी वाले, उनके मीटर पे मोटर चल रही है तीनों। ये पानी वाली सप्लाई है, 24 घंटे मोटर चलता, कोई मर्द पैसा नहीं लेता। वॉशिंग मशीन के साथ ही किसानों के नहाने के लिए गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जुगाड़ से बनाए गए इस गीजर में अंदर लकड़ी जलाई जाती है, फिर एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर किसान गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो यही लोकल हूँ। भट्ठी है हमारे पास, भट्ठी है, भट्टियाँ लेके आए हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़ है हमारे पास। वो लकड़ लाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। तो आपने देखा कि इस ठंड में बचाव करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो किसानों के जरिए की गई है, ताकि वक्त रहते जब अगर ये प्रदर्शन का वक्त ज्यादा बढ़ता है तो कम से कम वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। गर्म पानी से नहाने के लिए देसी गीजर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए टूथपेस्ट, ब्रश का भी इंतजाम है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए जुराबों से लेकर पायजामे तक का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है। वहीं खाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लंगर चल रहे हैं। अपने घर से दूर आए किसानों के लिए संघर्ष लंबा है। किसान मानते हैं कि उनके सामने यहाँ कई मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो फौरन अपने घर लौट जाएंगे। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। इसी रस्साकशी में दिल्ली एक ऐसे आंदोलन की गवाह बनी है जिसकी हर तस्वीर किसानों की जिद की कहानी बयां करती है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली आज तक।
किसान आंदोलन का 26वां दिन, गतिरोध टूटता नहीं दिखाई दे रहा है सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच। आपको सुनवाते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में मौजूद थे तो किसानों के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने क्या कहा। मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से। जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। टिकैत साहब, देखिए जो गृहमंत्री कह रहे हैं, ये सवाल मैं इससे पहले भी कई बार पूछ चुकी हूं, लेकिन प्रधानमंत्रियों, गृह मंत्रियों, बाकी मंत्रियों सबने सिरे से एक बात की है कि हम समाधान चाहते हैं। क्यों आप लोग नहीं भरोसा कर रहे हैं? तो हम कहा कि हम समाधान नहीं चाहते, हम भी तो चाहते हैं कि समाधान हो। हमने तो कहा है कि हल निकाल लेंगे, यही तो कहा हमने भी। नहीं, आप लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि हल चाहते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। जब टोल खोलने की बात होती है, जब बॉर्डर्स को जाम करने की बात होती है, तो ये तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ना आप लोगों की तरफ से। नहीं, हमने कहा बॉर्डर जाम करे, बताओ कहाँ करे भाई। हम तो दिल्ली वोट क्लब पाना चाहते हैं। आज से 32 साल पहले भी हम वहीं आए, हमको वहां जाने दो भाई। रास्ते तो पुलिस ने बंद करे, हमको ये बैरिकेटिंग लेकर आए बाहर से, पंजाब से, या कोई उस पर लिख रहा हो। अगर दिल्ली पुलिस ना वहां लिख रहा हो या हरियाणा पुलिस ना लिख रहा हो, मतलब खट्टर सरकार के खिलाफ आंदोलन थोड़ा था। उसने सड़क क्यों खोद दी? नेशनल हाईवे को डैमेज उसने करा। हम तो बात ही तो करने सरकार से आ रहे हैं। सरकार को 7 साल से तलाश करते हुए आ रहे हैं कि कहाँ रहती है सरकार। हम बात करने आए, 6 दौर की बातचीत हुई, हमने किसको करा है। लेकिन ये कंडीशन कहाँ से आएगी कि बिल वापसी तो होंगे नहीं, बातचीत कर लो। प्रधानमंत्री तो अपने स्टेटमेंट में कई बार ये कह चुके हैं कि बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, और उन्होंने तो विपक्ष को लेकर भी ये कहा। चाहे अगर उदाहरण के तौर पर ही देखें, हरसिमरत कौर ही है, केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने कैसे यू टर्न लिया ये देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पहले गजट में दिल्ली में कानून आ गया, लेकिन उसके बाद वो कानून की कॉपी विधानसभा में फाड़ रहे हैं, और यही लोग हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री कि विपक्ष आपको भरमा रहा है किसानों को। भाई सरकार उन पे कार्रवाई कर ले, हम क्या करें उसमें। अगर मुख्यमंत्री की उनकी लड़ाई है, ये इलेक्शन की लड़ाई है, इलेक्शन की लड़ाई किसानों में क्यों तब्दील करते हो? अपना लड़ो, आप जहां लड़ना है। हमारा मकसद ये है कि बिल वापसी हो, जिन इशू पे मुद्दा चल रहा है, एमएसपी पे कानून बन जाए। सरकार तो एक पांव भी आगे नहीं रख रही। टिकैत साहब, मेरे पास आपका भी एक स्टेटमेंट है। ये अभी ना और लगेगा, महीना 10 दिन लगेगा। देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले कुछ और बयान दिए जा रहे थे। इनको कहीं खालिस्तानी बताएंगे। सवाल सुनिए सर। हाँ जी, बताओ। सवाल ये है कि ऐसी एक छवि बनती जा रही है कि पहले कुछ और बयान दिए गए और अब किसान आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने के लिए अलग कदम उठाए जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट देखिए आपका भी है, जिस समय अध्यादेश आया, कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी, तो उस समय आपने इस कदम का स्वागत किया था और ये कहा था कि भारतीय किसान यूनियन की वर्षों पुरानी मांग जो है वो पूरी हो गई है, और आज आप आंदोलन पर बैठे हैं। अच्छा, इन दो बातों का फर्क कैसे समझे देश? अच्छा, आंदोलन करने का राइट नहीं हमको? हमें भी जोड़ दो ना। हमने ये कहा था, अगर पूरा बयान आप पढ़ लो, हमने कहा कि प्रधानमंत्री की बहुत योजनाएं ठीक है, हम किसानों को भी उस योजना से जोड़ दो, हम भी स्वागत कर लेंगे। ये कहा था, अगर लिखने पढ़ने में कोई, भाई जो हम भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को आप समझते नहीं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया कैंपेन योजना ठीक है, हम भी स्वागत कर लेंगे ना उनकी योजना का, हमको भी उससे जोड़ दो। भाई यही तो कहा हमने। आपने वह योजना तो काट दी और इसको बिल को लगा दिया कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का स्वागत करा। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से सबको जुड़ना चाहिए, डिजिटल कैंपेन से, तो हमको भी जोड़ दो। हमारा जो गन्ने का भुगतान है या दूसरा भुगतान है, और आप पहले उन्हीं फसलों को जोड़ दो जो एमएसपी की फसलें हैं, जो 23-24 फसलें हैं, आप पहले उन्हीं किसानों को जोड़ दो। ठीक है, जफर इस्लाम मतलब जी, एक साल में हम गन्ना देंगे, एक साल में भुगतान देंगे। ठीक है, मैंने कहा हम तो जो सरकार की योजनाएं हैं, भाई हमको भी तो जोड़ दो उनको, हम भी धन्यवाद देते हैं। चलिए, जोड़ दो, आप हमको जुड़वा दो। प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं,
ठीक है, और जो वहाँ पे ठीक है साहब, उनका जवाब सुन लेते हैं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए जफर इस्लाम जी, बोलिए। देखिए, बड़े सम्मानित तरीके से मैं पूछ रहा हूँ टिकैत साहब से, एक बार नहीं कई बार लोग भी पूछ रहे हैं उनसे, बार बार पूछ रहे हैं, किसान भाई बहन भी पूछ रहे हैं उनसे, उन्हीं से किसान भाई बहन पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये बिल में क्या दिक्कत है। ठीक है, एमएसपी का बात अलग है, बिल अलग है, एमएसपी की बात अगर आप करना भी चाहते हैं तो एमएसपी की बात अलग से कीजिए ना, वो तो अलग है, सरकार तो दरवाजे खोले। और दूसरी बात कि आपने सही कहा मीनाक्षी जी, टिकैत साहब ने स्वागत किया था जून में जब अध्यादेश आया था, तब स्वागत किया था, लेकिन अब अगर उनकी मन बदला तो भी सरकार बदलते हुए मन का भी सम्मान करते हुए उनसे वार्तालाप करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है और उसका समाधान ढूंढना चाहती है। लेकिन मुझे एक चीज कहना पड़ेगा कि देखिए, आंदोलन जो आपका जो है, आपको पूरा अधिकार है टिकैत साहब आंदोलन करने का, लेकिन आंदोलन का कोई मुद्दा तो होना चाहिए। मुद्दा आप बना रहे हैं बिल पे आपकी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, आपके एमएसपी पे टीका टिप्पणी जिसका बिल से कोई लेना देना नहीं। यही जो सब लोगों को जो आश्चर्य हो रहा है कि आप बार बार बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिल में तो आपके कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन बताइए बिल पे। जो ऑब्जर्वेशन है आपको क्लैरिफिकेशन भी आ गया, मीटिंग में आपके सारी चीजें आ गई, लेटर भी इतना विस्तार से लिखा है जो कृषि मंत्री जी ने, तो सारी चीजें तो आपके सामने रख दी, लेकिन फिर भी आप बिल वापस करने में ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है राजनीतिकरण हो रहा है इसमें। ठीक है, मैं एक सवाल में इसमें और जोड़ना चाहती हूँ जफर इस्लाम जी। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और ये दिसंबर का जो महीना है, हम देख रहे हैं शनिवार को भी कितना टेम्परेचर गया है, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है दिल्ली एनसीआर में। जिस तरह की परिस्थितियां जमीन पर दिखाई दे रही हैं, क्या सरकार में अंदर खाने कोई ऐसी चर्चा कि कम से कम अगले 3-4 महीने के लिए टाल दिया जाए, इतना समय ले लिया जाए समझाने बुझाने में या बातचीत का चैनल खोलने में? देखिए, चूंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा पूरा जो है, टिकैत साहब अगर इस पे कोई रोशनी डाल पाए, आपके चैनल पे अभी हम उनसे पूछ रहे हैं कि एमएसपी की अगर बात कर रहे हैं तो एमएसपी की बात करने के लिए दरवाजे खोल दिए, भाई आओ बात करेंगे, जो आश्वासन देना था दिया उन्होंने। अब अगर बिल को वापस लेने की बात जब करते हैं तो बिल पे कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, उसका कोई एमएसपी से लेना देना नहीं, तो इस कानून को कुछ समय के लिए टाल सकती है? नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मुद्दा राजनीतिक है कि किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा होता तो टिकैत साहब बोलते भाई ये बिल में ये चीज ये खामी है। भाई घर में जाते हैं, आप कोई घर खरीदा है सपोज करो, तो आप उसमें देख के ये खामी ये ठीक करो। कानून को टालने पर विचार कर सकते हैं क्या सर? नहीं, टालने की मतलब कानून तो पारित हो चुका है, टालने की क्या बात है, कानून तो इनके हित में है। हमारी सरकार ने तो शुरू 2014 से इनके ही हित में काम किया है और आगे भी करेंगे। टिकैत साहब जानते हैं, अच्छे से दिल से जानते हैं कि यही एक प्रधानमंत्री जिन्होंने इनकी सेवा करने की टिकैत साहब इस पे जवाब देंगे। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, देखिए सवाल जो सरकार के पक्ष की तरफ से भी बार बार हो रहा है, आप लोगों ने तो ज्यादा समय सरकार में बिताया है, व्यवहारिक दिक्कतें भी तो कुछ होंगी ना। अगर कानून वापस लेने की बात हो रही है, जो चीज संसद से पास हुई है उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? संशोधन मुमकिन है, जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं, तो फिर क्यों आप लोग ये मांग उठा रहे हैं कि कानून वापस लो? मीनाक्षी जी, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। किसान मांग उठा रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है और किसान कई बार ये बता चुके हैं कैसे हित में नहीं है। सरकार क्या कह रही है कि नमक भी सफेद है और चीनी भी सफेद है, और नमक की मुट्ठी भर करके किसानों के मुंह में डाल रही कि ये चीनी है, खाइए, और किसान स्वाद के बाद कह रहा है कि साहब ये चीनी नहीं है, नमक है, मर जाएंगे इससे। आप मेरी बात को समझिए कि जिस दिन से ये कानून आया है, मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया प्रधानमंत्री जी ने, और मध्य प्रदेश में से 269 जो मंडियां थी उसमें से 47 बंद हो गई। इस कानून के बाद तुरंत बंद हो गई। इस कानून को लेकर के, चाहे वो क्या नाम मंडियों एपीएमसी एक्ट के संशोधन को लेकर के हो, उसका खात्मा हो, चाहे वो अडानी और अंबानी के पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, अडानी अंबानी का मतलब बड़े उद्योगपति, उनके पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, आप कह रहे हैं कि कानून में सब कुछ गलत है? आर्टिकल एन, आप ये कह रहे हैं कि कानून में सब कुछ गलत है राजपूत जी? कानून में सब कुछ गलत नहीं, कानून में बहुतायत रूप से गलत है। ठीक है, तो जो गलत है उसे सही करने के लिए संशोधन क्या आपको सही रास्ता लगता है? मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब तक संशोधन नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार को विश्वास बहाली के लिए किसान संगठनों की इस बात को मानने में क्या दिक्कत है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑब्जर्वेशन दिया है
कि आप इस कानून को पहले स्थगित कीजिए, सब लोगों को भरोसे में लीजिए। अगर सब लोग भरोसे में आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी अपने आप भरोसे में आ जाएगी। किसान को चीनी के नाम पर नमक क्यों खिला रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। जफर इस्लाम साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राकेश टिकैत जी से। मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ रहा हूं कि सरकार इतने अहंकार में क्यों है? जिन लोगों के हक के लिए, हुकूक के लिए आप कानून ला रहे हैं, उन्हीं लोगों को, वो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। देखिए वही सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। जफर इस्लाम जी, यही मैं पूछ रही थी कि क्या कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता है, 3 महीने 4 महीने, कोई ऐसी समय सीमा, ताकि अभी जो परिस्थितियां हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ किया जा सके, आसान किया जा सके? सलाह दे दो जी। टिकैत साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए जफर इस्लाम जी। देखिए मैं वो सरकार का फैसला होगा, मैं सरकार के बारे में उसकी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि सरकार, वो सरकारी बिल पारित हो चुका। अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला लेना है तो वो प्रधानमंत्री का डिस्क्रेशन होगा। लेकिन बिल पारित होने के बाद अगर कोई संशोधन की बात है, कोई उसमें चेंज चाहिए, उसके लिए हम सरकार बिल्कुल रास्ते खोले। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, ये जो अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता है कि भैया ये आप करते होंगे इस तरह से 70 से 2014 तक आप देख लीजिए, किसानों की जो बेहाली का नमूना आपने पेश किया है, वो उसको आपका श्रेय आपकी सरकार को, कांग्रेस और यूपीए सरकार को जाता है। तो मुंह खोलने से पहले अपने गरिमा में झांक लिया कीजिए कि आपने क्या किया उनके लिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें जो भाषण दे रहे हैं, कम से कम अपने एक्सपर्ट रिपोर्ट के बारे में और सारी चीजें देख लीजिए, तो कम से कम आंखें खोलेंगे, आईना दिखेगा। फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, बोलिए टिकैत साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप इनको ज्ञान बांट रही है 3 महीने के लिए टाल दो, और ये तो ये चाह ही रहे हैं भाई गेहूं की खरीद अब थोड़ा होगी, गेहूं की खरीद तो मार्च में शुरू होगी। इतने ये बिल टाल देंगे और वह फिर अपना लुटेंगे किसानों को। ये बिल वापसी होगा, ये टले टुड़ाना नहीं, ये ज्ञान प्राप्ति दो इनको, किसी को ये वापसी होगा। ठीक है, इनको वापसी लेना पड़ेगा। एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। कानून वापस लिए बिना आप लोग बात ही नहीं करेंगे। ठीक है टिकैत साहब, आप लोग कह रहे हैं कि बात होगी ही नहीं जब तक कानून वापस नहीं होता। मेरा सवाल आपसे एक और भी है, किसानों के साथ पूरे देश की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा कि जब आप गेहूं खरीद करोगे, सभी की संवेदनाएं किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, पूरे देश की। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 25 दिन बीत गए हैं, बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सर्दी का सितम देखिए, बॉर्डर बंद होने से आम लोगों की परेशानी भी तो है ना। ये अभी 1 महीना लेगी सरकार, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा? अगर ये 26 तारीख को करेगी, इसको 26 तारीख से पहले आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे रास्ता खुलेगा बातचीत का? ये हम दिखाएंगे नरमी। इन्होंने किसानों को खालिस्तान नहीं बताया, किसानों को पाकिस्तान नहीं बताया, हम दिखाओगे नरमी। 26 तारीख में हम यहाँ से यात्रा लेकर चलेंगे तिरंगे झंडे लगा के, और तिरंगे झंडे पे कौन रोकेगा? क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगी, अब आंदोलन तो और बड़ा ही होगा आने वाले दिनों में, तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गतिरोध टूटने का सूरत दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी, बड़ा होगा। हाँ जी, मीनाक्षी जी, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं भाई, हमारे दबाव बने रहे, बात भी करे और मांग एकदम स्पष्ट करे, ये बिल में क्या समस्याएं है। ये देश भी हमारा है, सारा सरकार भी हमारा है, किसान समाज भी हमारा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कानून के कारण अभी थोड़ा बहुत लागू नहीं हुआ, जिन मुद्दों को लेकर विरोध शुरू हुआ था किसान कानून में, वो मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हमको तो मुद्दे भी हम 4 मांग लेकर अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। उसके बगैर ये जो मुद्दे कहाँ भटक रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। देश भर में जो छोटे जोत वाला किसान है, जो वनवासी किसान है, जो भूमिहीन किसान है, वो इसको स्वागत कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है और 1000 प्रकार की फसलें हो रहे हैं, और कई लाखों करोड़ों के किसान मंडी नहीं जाते हैं। माफ कीजिए सर, रोक नहीं हूं आपको, मेरे पास समय की कमी थी, ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद फिर वही कि कम से कम ये गतिरोध टूटे, बातचीत का रास्ता आगे बढ़े, क्योंकि सर्दी के इस समय में जब खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हैं तो ये पूरे देश में किसी को ना तो रास आ रहा है, और हर व्यक्ति इस वक्त यही चाहता है कि समाधान निकले। किसानों और सरकार के बीच चल रहे इस टकराव में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन पर एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का अचानक दौरा किया और यहां अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन में ज्यादातर पंजाब के सिख किसान हैं, तो माना यह जा रहा है कि पीएम का यह संदेश उन्हीं के लिए है। श्री वाहे गुरु बोल खाल
खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा श्री वाहेगुरु 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 श्री वाहेगुरु वाहेगुरु बोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा तेरा हीरा। पीएम मोदी अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के प्रांगण में जब पहुंचे तो लोग चौंक गए। जन्म अनमोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा। न गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था, न सुरक्षा का तामझाम, न ही कोई ट्रैफिक डायवर्जन। कड़ाके की ठंड के बीच पीएम बड़ी ही सादगी से किसी सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। पीएम ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी और रुमाला चढ़ाकर मत्था टेका। मन करके जो वाहेगुरु जप दे दुनिया विच ओ कदे ना खप दे। मन करके अचानक प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। पीएम को देखते ही श्रद्धालु तस्वीर उतारने लगे, कुछ ने तो सेल्फी ही ले ली। दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज सिखों का पवित्र स्थल है। ये वही स्थान है जहां सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के फरमान पर उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने आके मत्था टेके रुमाला चढ़ाया ते असीं सरोपा दिता उन्होंने ते बाकी उस तो बाद फिर मैं उन्होंने इतिहास दसाया। उन्होंने मैं इतिहास अपना सुनाया गुरुद्वारे साहब का ते उन्होंने कहा ओके ते मैं उन्होंने कहा भी मैनू आके मैनू बहुत अच्छा लग्या, मैनू बहुत सुकून मिला, मैं गुरुद्वारे साहब आया ते मैं इतिहास उन्होंने सुनाया। बस इतनी गल हुई मेरी उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का ये दौरा तब हुआ है जब राजधानी दिल्ली को चारों ओर से किसान घेरे हुए हैं और धरने पर बैठे हैं। इन किसानों में पंजाब के सिखों का बड़ा धड़ा भी है। माना जा रहा है कि पीएम का ये दौरा सिख किसानों तक एक संदेश देने की कोशिश है। पिछले 25 दिन से सैकड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे आए और उन्होंने माथा टेका। एक तरह से कई लोग मान रहे हैं प्रधानमंत्री का आउटरीच है किसानों की तरफ से, लेकिन वो चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री डायरेक्टली इंटरवीन करें और किसानों से डायरेक्टली संवाद करें। पीएम मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि जो भी गुरुद्वारे पर शीश झुकाए वो गुरु भाई है। पीएम का संदेश साफ है, लेकिन सरकार से अब किसानों की बातचीत बंद है। ऐसे में सवाल अपनी जगह कायम है। गुरु नानक घर में कोई आए, राजा आए, रंग आए, हर सबके लिए सब बराबर है। और लेकिन जब दूसरी जगह देखते हैं कि आज 25 दिन से हमारे किसान भाई जो बेचारे धरने पर बैठे हैं, अपने प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं, वो उसके बावजूद भी उन्हें जाकर मिला नहीं जा रहा, तो मैं समझता हूँ बड़े दुख की बात है। किसान हमारा अन्नदाता है, अगर अन्नदाता खुश नहीं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। जो सामाजिक हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी दी, वहाँ पे जाना तो शुरू हुए। चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी जाना चाहिए, 7 साल से नहीं गए। अच्छा, वहाँ पे भी 23 तारीख आ रही है ना, 23 दिसंबर, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब की बार वहाँ पे भी चले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश यही बताने की है कि कृषि कानून उनके हक में है। रकाबगंज गुरुद्वारा जाने से पहले गुजरात में प्रधानमंत्री ने सिख किसानों से मुलाकात की थी। सरकार अलग अलग स्तर पर किसानों को कृषि कानून के फायदे बता रही है। सरकार ने 100 पन्नों की एक बुकलेट भी जारी की है, जिसमें आसान शब्दों में किसानों को कानून के फायदे बताए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी है। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर किसानों को सीधे संदेश देकर यह समझाने की कोशिश की है कि कृषि कानून खेती किसानी के हक में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए।
आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन के पीछे सरकार विपक्ष की साजिश देख रही है। किसान नेता सरकार के दावे को खारिज कर रहे हैं, उधर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। महत्वपूर्ण ये है कि एक बार कल्पना करके देखिए कि गुरु तेग बहादुर अगर आज होते तो क्या वो टिकड़ी बॉर्डर पर ना होते, सिंघू बॉर्डर पर ना होते, क्योंकि एक तारतम्य आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उस तारतम्य को भी, उस तार को भी, जुड़ाव के तार को समझना। किसानों ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए और उसी के बाद हम अपना जो आंदोलन है उसको खत्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो वास्तव में अंततः खेदजनक बात है। विरोध और राजनीति से परे प्रधानमंत्री मोदी का गुरुद्वारा रकाबगंज जाना एक गहरा संदेश देता है और ये संदेश किसानों तक निस्संदेह पहुंच भी गया होगा। यानी मुमकिन है कि सरकार और किसानों से बातचीत फिर से शुरू हो और गतिरोध टूटे। कमलजीत संधू के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। सवाल यह है कि खून जमा देने वाली इस सर्दी में ये लोग रात कैसे गुजार रहे हैं। इस सवाल का जवाब खास किस्म के टेंट हैं जो किसानों को न सिर्फ सर्दी से बचा रहे हैं बल्कि उन्हें हौसला भी दे रहे हैं। अज लोबियते फरेबी दे हथ माला तस्बी कासे ने मंदाल वेख के लालो दा लहू साडा रिसदा नहीं, वो तेरे सच दे मार्ग ते बाबा कोई चलदा दिसदा नहीं। वो गबरू देश पंजाब दे सोने शैल शबीले ने सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए एक एक दिन काटना बेहद मुश्किल होता है। श्री सोन दस्तारा सुबह के साथ ही एक चुनौती भरे दिन की शुरुआत हो जाती है। दिन तो फिर भी जैसे तैसे कट जाता है। असली मुश्किल अंधेरा ढलने के बाद शुरू होती है, जब दिल्ली की सर्दी चुभन सी महसूस होने लगती है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को रात भर के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले और वो खुद को दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड से भी बचा सके। और इस मुश्किल को दूर कर रहे हैं ये छोटे छोटे टेंट, जिनकी वजह से सिंघू बॉर्डर किसी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। ये टेंट हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। ट्रॉलीज हैं, उनके नीचे भी मींह का पानी आ जाता है, ठीक है जी, बारिश का पानी आ जाता है। तो ये टेंट है, कैंपिंग वाले टेंट हैं और ये बेसिकली कैंप में यूज होते हैं। तो ये वाटर प्रूफ है, डबल इनका जो लेयर है, तो पानी भी नहीं इसमें जाता और जो तरेल आ रही है ठंड में, और ठंड भी नहीं लगती। टेम्परेचर भी, हाँ जी, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है जी टेंट। तो आपने सुना कि ये टेंट सर्दी से भी बचाते हैं और पानी से, लेकिन यहाँ लगे टेंट अलग अलग रंग के हैं। हरे रंग के जो बड़े टेंट हैं, उनमें 5 लोग रह सकते हैं। वहीं ग्रे कलर के टेंट के 2 अलग अलग साइज हैं। एक बड़े ग्रे टेंट में 3 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। वहीं दूसरे आकार के टेंट में 2 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। आंदोलन के लिए आई महिलाएं अब यहाँ बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ, अपना किराया खर्च के आई हूँ, कोई मुझे 100 रुपया नहीं दिया गया और अपने घर से मेरा जो फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।